जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही सोच रखने वाले भारत के महान धर्मगुरु स्वामी विवेकानंद जी का यह कहना था। विवेकानंद जी का मानना था कि तब तक हमें प्रयास करना चाहिए जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, क्योंकि जितना बड़ा हमारा संघर्ष रहेगा, उतनी खुशी हमें लक्ष्य की प्राप्ति के बाद होगी। विवेकानंद जी का मानना था कि हमें अपने गोल्स पर तब तक कोशिश करना चाहिए जब तक वो हमें मिल नहीं जाए, और इसके बीच में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में उतना ही आपको बड़ी मुकाम हासिल हो जाएगा। इसलिए हमें गोल से घबराना नहीं है, बार बार प्रयास करना है। विवेकानंद जी का विचार इतने शानदार होते थे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट एवं वैज्ञानिक उनके बातों पर सहमत होते थे एवं उनके बातों से इंस्पायर होते थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग स्वामी विवेकानंद के लाइफ स्टोरी को करीब से देखने का प्रयास करेंगे एवं कोशिश करेंगे कि उनके लाइफ से हम लोग कुछ सीखें, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि नागेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद की बनने का सफ़र इनका कैसा रहा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जनवरी 1863 ईस्वी में, जब बंगाल में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था और उनके पिता का नाम विश्वनाथ था, और उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता हाई कोर्ट के जाने माने वकील थे, और उनके माता एक धार्मिक महिला थी, जो कि उनका समय काफ़ी समय शिव जी के भक्ति में ही बीतता था, और वह विवेकानंद जी को रामायण एक महाभारत के कथा भी सुनाते थे। इसीलिए अच्छे विचारों में पले बड़े स्वामी विवेकानंद जी का दिमाग भी बहुत विकसित हो गया था, और वह अपने गुरुओं से इस तरह के क्वेश्चन पूछते थे जिसका उत्तर गुरु के पास भी नहीं होते थे, और गुरुओं का भी मानना था कि यह आगे चलकर बहुत बड़ा ज्ञानी एवं विद्वान महान समाजसेवी बनेगा एवं धर्मगुरु बनेगा। उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से अपनी शुरुआती पढ़ाई की, और फिर 1879 ईस्वी में प्रेसिडेंटी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के वह टॉपर रहे, और फिर उन्होंने वहां से हिस्ट्री सोशल साइंस में अपना महारत हासिल किए, और फिर 1884 ईस्वी में उन्होंने बैचलर की डिग्री भी पूरी कर ली। ऐसे तो विवेकानंद जी के ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक फेमस स्टोरी आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। एक बार की बात है, जब विवेकानंद लाइब्रेरी से जाकर बुक ले रहे थे, और वहाँ पर कुछ बुक उन्होंने इशू करवाई, और फिर कल आकर उन्होंने बुक को जमा करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह बुक को पढ़ चुके थे। तभी लाइब्रेरियन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, और लाइब्रेरियन ने उन्हें से कुछ क्वेश्चन पूछने लगे। इसी बीच उन्होंने किताब में लिखा एक एक लाइन, एक एक वर्ड को दोहरा दिया। तब उस लाइब्रेरियन को दिमाग ही उड़ गया कि ऐसा भी इंसान होता है। आगे चलकर 1881 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस से उन्हें मुलाकात हुई। वो दोनों आपस में बैठकर बहुत सारे बातें करते थे। रामकृष्ण परमहंस से वह विवेकानंद बहुत प्रभावित भी रहते थे। फिर 1884 ईस्वी में विवेकानंद पर मानो तो पहाड़ ही गिर गया, क्योंकि उनके पिता का मृत्यु हो गया, जिससे उनका आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गया, और उनका बहुत बुरा समय चलने लगा। और उनके पिता जिस लोगों से कर्जा लिए हुए थे, उधार लिए हुए थे, वह लोग भी विवेकानंद जी को परेशान करने लगे कि आप हमारे कर्जा को लौटाइए। हालांकि रामकृष्ण परमहंस के समझाने पर स्वामी विवेकानंद समझे, और फिर रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सलाह दिया कि आप काली मंदिर जाए और वहाँ पर प्रार्थना करें कि हमारे साथ जो समस्या है उसका समाधान हो। फिर वो नौकरी पाने के लिए बहुत जगह जगह भटके, फिर उसमें भी वो असफल रहे, जिस कारण से विवेकानंद ने भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए। फिर विवेकानंद जी ने 3 बार काली मंदिर गए, और वह देखते थे कि वह मंदिर जाने के बाद सुख संपत्ति एवं वैभव की इच्छा नहीं करते थे। वो तो जाकर सोचते थे कि भगवान मुझे अपने शरण में ले ले और मैं भगवान का सेवा करूं, और इसी तरह से स्वामी विवेकानंद भगवान में लीन होते चले गए। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के मठ में चले गए, और वहां जाकर आध्यात्म की शिक्षा को ग्रहण करने लगे एवं प्रचार करने लगे। लेकिन कुछ साल बाद 1885 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी हो गई, और दुर्भाग्य से 16 अगस्त 1886 को वह दुनिया को अलविदा बोल गए। उनके मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं भी रामकृष्ण परमहंस की तरह ही जीवन व्यतीत करूंगा, और वहीं से नरेंद्र नाथ से इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। और फिर 1888 में उन्होंने मठ को त्यागा, और भारत के कई सारे राज्यों के कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने जनता को सेवा की एवं ज्ञान को बांटा। साल बाद 1893 में एक सभा में भाग लेने के लिए वह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका गए, लेकिन अमेरिका के लोग हमारे इंडियंस को उस योग्य नहीं समझते थे, इसलिए उन्हें सभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया।
लेकिन अमेरिका के एक प्रोफेसर के काफ़ी प्रयास के कारण स्वामी विवेकानंद जी को सभा में बोलने का अवसर मिला और बोला गया आपको बहुत कम ही समय मिलेगा। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद अपना बोलना स्टार्ट किए और जब लास्ट तक वो अपने भाषण को ख़त्म किए तो वहाँ पर जनता 2 मिनट तक ताली बजाते रह गई और वहाँ पर जो विद्वान लोग आए हुए थे वो उस भाषण को सोचकर अचंभित हो गए और उसके कल होकर ही स्वामी विवेकानंद पूरे यूएस में, पूरे अमेरिका में छा चुके थे। अगले 2 साल तक वह अमेरिका में ही रहे और वहाँ पर लोगों की सेवा करते एवं ज्ञान को बांटते और साथ ही साथ वह भारतीय संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते। हालांकि बाद में 1894 ईस्वी में उनकी हेल्थ कुछ ज़्यादा खराब होने लगी और वह फिर यात्राएं बंद कर दिए और वह फिर अपने आश्रम से ही योग एवं आध्यात्म की शिक्षा लोगों तक पहुँचाने लगे। इसी तरह से योग एवं आध्यात्म की शिक्षा देने वाले स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 ईस्वी को वेस्ट बंगाल के बेलोर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली एवं उनके शिष्यों ने उनके देहांत के हो जाने के बाद उनका मंदिर भी बनवाया एवं उनके द्वारा बनाए गए मार्ग पर ही अपना जीवन व्यतीत किए।